भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे दुनिया भर में हज़ारों कहानियाँ और मूवीज़ बन चुकी हैं। लेकिन फिर भी लोग इन सब चीज़ों को महज एक अंधविश्वास मानते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साइंस के परे हैं, जो साइंस की लिमिटेड दुनिया के परे एक अलग दुनिया में आती हैं, जो हम इंसानी दिमाग के समझ के बाहर होती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया के कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में, जिन्हें खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉन्टेड माना है। हाय गाइस, मैं हूँ शांतनु। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, जीपी ब्लॉक, मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद ये ब्लॉक इंडिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने इसकी छत पे एक लड़की को बैठे हुए देखा है, जो कुछ देर में अपने आप गायब हो जाती है, और इसके साथ ही एक लाल साड़ी पहनी औरत इस बिल्डिंग के अंदर बाहर आती देखी जाती है। जो भी लोग इस बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं, उन्होंने ये बताया कि 4 लोग इस बिल्डिंग के अंदर बैठे वाइन पीते नज़र आते हैं, और जैसे ही लोग उस रूम के पास देखने जाते हैं, वैसे ही एक लोग गायब हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात कि आज तक कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार ये 4 लोग जो वहाँ दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, वे कौन हैं। और वहाँ के लोग इस घर से इतना डरते हैं कि वे लोग उस ब्लॉक के पास वाले रास्ते से भी गुजरने से कतराते हैं। और सबसे अजीब बात कि इस घर की कोई ऐसी कहानी भी नहीं है जो ये बता सके कि आखिरकार ये ब्लॉक इतना हॉन्टेड क्यों है। नंबर 2, नेशनल हाईवे 17, गोवा। गोवा को मुंबई से और मुंबई को गोवा से जोड़ने वाला एक हाईवे है, NH 17, जिसे इंडिया के सबसे हॉन्टेड रास्तों में से एक माना जाता है। दिन में तो ये एक एकदम नॉर्मल रोड की तरह है जहाँ लोग आते जाते हैं, पर रात होते ही ये हॉन्टेड रास्ते में बदल जाता है। इस रोड की एक फेमस कहानी है जिससे कि इस रोड के हॉन्टेड होने के बारे में पता चलता है। उस कहानी के मुताबिक एक रात 2 लोग एक कार से इस रास्ते से जा रहे थे। तभी अचानक से कार का म्यूज़िक ऑन ऑफ होने लगा, और एक रहस्यमयी तरीके से इस कार का वाइपर भी ऑन ऑफ होने लगा। वो इंसान जो कार को चला रहा था, उसका बैलेंस खोने लगा। तब उसने कार से उतरकर ये देखने की कोशिश की कि आखिरकार सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तभी अचानक से कार का गेट अंदर से ऑटोमेटिक लॉक हो गया, और उनका नेटवर्क भी अचानक से लॉस हो गया, जिससे कि वे हेल्प भी नहीं मांग पा रहे थे। फिर 30 मिनट बाद कार का गेट अपने आप खुलता है, और एक रहस्यमयी तरीके से जो लेडी पैसेंजर थी, उनके नेक पे मार्क जैसा कुछ आ गया, जिसे देखने पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने स्क्रैच किया हो। मगर वहाँ पे उस वक्त उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। तो फिर ये सब किसने किया, ये आज तक कोई जान नहीं पाया। पर कुछ लोग ये दावा करते हैं कि रात के समय उस रोड पे कई जगहों पे कई औरत लोग लिफ्ट मांगती नज़र आती हैं, पर जिस किसी ने भी उन्हें लिफ्ट दिया वो कभी नहीं बचा। वहाँ के आने जाने वाले इस रोड से इतना डरते हैं कि रात में अंधेरा होने के बाद वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है। नंबर 3, भांगड़, राजस्थान। राजस्थान में मौजूद भांगड़ केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये इंडिया की एकमात्र ऐसी जगह है जिसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने एक साथ इंडिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस माना है। इसके गेट के पास आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड लगाया है जिसमें साफ लिखा है कि सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पहले यहाँ पे आना पे सख्त मनाही है। दिन में तो ये जगह एक एकदम नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन रात होते ही ये हॉन्टेड प्लेस में बदल जाती है, और जो भी इंसान रात होने के बाद यहाँ आता है वो कभी लौट के नहीं जाता। केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी इस जगह से दूर रहते हैं। शाम में सूरज ढलने के बाद सारे बंदर और पक्षी इस जगह से कहीं दूर चले जाते हैं। केवल चमगादड़ यानी बैट्स ही इस जगह पे रहते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो रात में अंधेरा होने के बाद पूरे किले में पायल की आवाज़ गूंजती है, और एक अजीब सी इत्र की महक पूरे महल में छा जाती है, और एक औरत परफ्यूम लेके इस किले में घूमती हुई दिखाई देती है। अगर इस किले की कहानी को माने जो ये बताती है कि आखिरकार ये जगह इतनी हॉन्टेड क्यों है, तो उस समय इस किले में एक रानी थी, रानी रत्नावती।
जिनसे शादी करने दूर दूर से लोग आते थे। उस समय एक काला जादू करने वाला तांत्रिक भी रानी से शादी करने आया था, लेकिन उसे पता था कि इतने बड़े घर की रानी उससे शादी नहीं करेंगी, पर उसने ठान लिया था कि वे रानी से शादी करने के लिए कुछ भी करेगा। इसके लिए उसने उस विद्या का सहारा लिया जिसे वे कई दिनों से सीख रहा था। वो विद्या थी ब्लैक मैजिक, यानी काला जादू। एक दिन रानी उस बाजार में परफ्यूम यानी इत्र खरीदने आई थी। तब उस तांत्रिक ने चुपके से रानी के इस इत्र की बोतल में काला जादू कर दिया, जिससे कि रानी जब उस परफ्यूम को लगाएंगी तो उस तांत्रिक के पास शादी करने चली आएंगी। लेकिन रानी को ये बात कि तांत्रिक ने ऐसा किया है उनके किसी गुप्तचर से पता चल गई, जिसके बाद रानी ने उस परफ्यूम को एक पत्थर पे फेंक दिया, जिससे कि तांत्रिक का जादू उस पर उल्टा पड़ गया और वे पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़कता हुआ गिर गया, जिससे कि वे तांत्रिक मरने लगा। मरते वक्त उस तांत्रिक ने पूरे भांगड़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके ऐसा कहते ही कुछ साल बाद यहाँ पे एक बहुत भयंकर जंग छिड़ गई, और ऐसे ही करके कुछ और वजहों से कुछ ही समय में ये इलाका पूरी तरह से खत्म हो गया। बच गया तो सिर्फ खंडहर। स्थानीय लोगों की माने तो रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस जगह को हॉन्ट करती है, और वे औरत जो इत्र लेके पूरे किले में घूमती है वो और कोई नहीं बल्कि रानी रत्नावती है। और एक रहस्यमयी तरीके से जब भी सरकार द्वारा इस जगह को रेनोवेट कराने की कोशिश की गई तो ये अपने आप टूट गई। आपको इस जगह की किसी भी इमारत पे छत नहीं दिखेगी, चाहे वो यहाँ का बाजार हो या यहाँ का किला। हर जगह की छत एक रहस्यमयी तरीके से अपने आप टूटी हुई है। शायद वो तांत्रिक का श्राप आज भी इस किले को हॉन्ट करता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।